स्टूडेंट जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग क्लास 12 पे एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का है एरिया अंडर कर्व्स। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि किसी भी कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है। एग्जाम में एक क्वेश्चन से 6 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड से आता है। देखिए कोई भी कर्व दिया हो, जैसे कि हो सकता है एक पैराबोला दिया हो, एक पैराबोला के साथ स्ट्रेट लाइन दिया हो, स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लिया कि हमारा एक पैराबोला है, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। ये कुछ साइडेड पोर्शन का जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग को निकालना रहता है। अपने को क्या करना है, बस लिमिट पता करना है और हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या है ना, जैसे ये इंटीग्रेशन एक होगा वाई डी एक्स और दूसरा जो हम लोग का होगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं ना कि डी वाई कब लेना है, डीएक्स कब लेना है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको। जैसे हम लोग का लिमिट क्या दिया डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए जैसे कोई कर्व है, ये हमारा क्या है, कोई ऐसा टाइप का कर्व दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे सपोज कीजिए कि x इक्वल टू 1 है हमारा और एक हमारा है क्या x इक्वल टू 3, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 है, ये क्या x इक्वल टू 1 है। तो हम लोग को ये एरिया को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा कर्व दिया रहा है, सपोज कीजिए हमारा जो कर्व है y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, सपोज बोला गया किसका एरिया बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट हमारा दिया x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइडेड रीजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट जो हमारा है 1 से 3, लिमिट किसका दिया, x का दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dx लेंगे। एकदम सिंपल है। लिमिट x का दिया तो हम लोग क्या करेंगे, dx लेंगे। लिमिट y का दिया था हम लोग क्या करते हैं, dy लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 से 3, तो यहाँ लिखेंगे y dx इक्वल टू 1 to 3। y का वैल्यू यहाँ से हम लोग दिया हुआ है ना 2x प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3 करेंगे ओवरऑल यहाँ पे dx। बाकी इंटीग्रेट तो आप लोग को आता है। 2x का क्या होगा 2, x का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3dx, 3x हो जाएगा उसके बाद 1 से 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। तो x का जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। वेरी गुड। एक ऐसा ब्रैकेट को दो 9 प्लस, प्लस का साइन है मतलब यहाँ प्लस दिया, 3 इंटू 3 कितना हो जाए 9। फिर ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का मतलब ये होता है कि हम लोग अपर लिमिट को पुट कर चुके हैं, ठीक है। अब जब लोअर लिमिट पुट करने जाएंगे तो एक माइनस का छोटा सा साइन देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब माइनस देकर के लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हैं। जब भी हम लोग लोअर लिमिट को पुट करेंगे उसके पहले एक नेगेटिव का साइन आता है, रूल है, इसलिए हम क्या नेगेटिव यहाँ पे दिए। 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है 3, ब्रैकेट क्लोज। तो 9 प्लस 9 हमारा हो जाएगा 18 और 3 प्लस 1 4, तो माइनस का 4 माइनस करेंगे तो 14 स्क्वायर यूनिट हम लोग का होगा आंसर। ये हमारा हुआ एरिया अंडर कर्व। ऐसे निकालते हैं, कोई भी दिया रहा, कोई भी मतलब कर्व दिया रहा तो उसका एरिया हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो सिंपल सा कर्व था। आइए हम लोग देखते हैं इलिप्स का कैसे निकालते हैं, पैराबोला कैसे निकालते हैं, और तुम्हारा सर्कल का, मिक्स का, बहुत सारा है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। ओवरऑल क्या करना है, मेरे को dy कब लगाना है, जब y का वैल्यू दिया रहेगा, और ds कब लगाना है, जब x का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिया है माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा होता है हाइपरबोला का इक्वेशन। कैसे पहचानेंगे, माइनस का साइन हाइपरबोला, प्लस का साइन क्या होता है इलिप्स होता है, ठीक है। चलिए इसका एरिया कैसे निकालते देखते हैं एकदम आसान तरीका से। सबसे पहले इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो कर्व होगा ऐसा होगा। ये हमारा है इलिप्स, ठीक है। हैंडराइटिंग पे और कर्व पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये जो हमारा x का नीचे जो दिया है, कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो x इक्वल टू हम लोग आराम से बोल सकते हैं प्लस माइनस ए, ठीक है। सेम चीज वाई स्क्वायर के नीचे क्या है, बी स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस बी। हम लोग एक पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो x का जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x का कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या होता है a,0 इसका, ठीक है। मतलब x एक्सिस पे y नहीं होता है और y एक्सिस पे क्या नहीं होता है, x नहीं होता। तो y का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 0,b। सेम चीज लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस a है ना, तो ये जो हमारा है कहीं ना कहीं a,0 होगा, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा माइनस a,0। सेम चीज इसमें क्या होगा, x0 होगा ना, तो यहाँ पे 0,b लिखिए ऊपर में, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0,-b, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या, मेरे को ना एक्सिस जब तक मेंशन नहीं किया, हम लोग को क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, बोला क्या है, बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब भी ऐसा बोला है और मुझे बोला नहीं कि एक्स एक्सिस निकालना, वाई एक्सिस निकालना, क्या निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एरिया निकालेंगे। तो देखो ये जो है ऊपर का जो है ना सेमी सर्कल, सेमी मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ऊपर का जो ये वाला आधा हिस्सा है, ये
और ये दोनों का दोनों क्या सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये सिमेट्रिक फिगर है, इसको कहा गया। ये हम लोग क्या सिमेट्रिक फिगर होता है, एक इसका एरिया निकालेंगे, जी लिमिट क्या लेंगे 0 से a, तो 0 टू a, लिमिट x का लिए तो y dx हम लोग करेंगे, ठीक है, y dx हम लोग कर दिए, इसको इधर करो, इसको इधर, ठीक है, y dx हो गया 1 2 3 4, सब सिमेट्रिक है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का एरिया निकल जाए। समझ में एकदम सिंपल था। हम लोग क्या किए, 0 से लेके a तक का लिमिट को लिए, उसके बाद क्या किए, सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे y dx के थ्रू, और जो है टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा होल इलिप्स का एरिया निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। y कहां से निकालेंगे, वहां से निकालेंगे। देखो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो उस तरफ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या किया, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया है। वाई इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये मेरा निकला वाई, तो वाई चूंकि लेंथ है तो हम लोग प्लस ही को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ए डी एक्स, ठीक है। वाई केवल यहाँ निकाल के यहाँ बैठा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर लाओ, 4b बाई ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है, x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। लिमिट हमारा क्या है 0 टू a है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बैठा दो, सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा। देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जब पुट करें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 0, वही करेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट देंगे, ये 0 हो जाएगा, लिख दो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के जगह पे ये बैठाएंगे तो a बाई ए क्या होता है, जहां जहां पे x है वहां पे a बैठाएंगे, जब पहले पुट करेंगे तो a बाई ए क्या होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन देके लोअर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा, इसके पास 0 पुट करें 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, इसको 0 लिख के छोड़ दो। तो ये हो गया 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन का वैल्यू 1 कब होता है 90 पे होता है, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 4 और 2 2 जा 4 कट जाएगा, a से एक तो a कट जाए तो ऊपर में बचेगा पाई ए बी, तो लिखेंगे पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हम लोग का एरिया है, वो इलिप्स का एरिया क्या होता है हम लोग का पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। समझ में इजी था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हम क्या किए कि इलिप्स का जो पॉइंट दिया था कोऑर्डिनेट निकाले, प्लॉट किया, ग्राफ अपने को पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है। उसके बाद क्या किया हम लोग, डायरेक्ट एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई डी एक्स क्यों लिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू लिए थे, और वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर नहीं समझ में आता पीछे देख लेना, वापस से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। हम लोग को दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हम लोग को एरिया ऑफ द रीजन बताना है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले मेरे को ग्राफ पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता कैसे है। ये है हम लोग का एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है। ये हम लोग का एक्स स्क्वायर वाई का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। और मेरा क्या दिया, वाई इक्वल टू 4 दिया, मतलब कि वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 3 4, ये हम लोग का है 4, ये हमारा हो गया वाई इक्वल टू 4। इसको थोड़ा साफ से लिखे, वाई इक्वल टू हमारा 4 हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। बोला जा रहा है क्या, इन दोनों का एरिया, मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक लाइन है, अरे y इक्वल टू 4, ये एरिया निकालना अपने को। देखो ध्यान से, मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना ना, पता कर लेंगे। y इक्वल टू 4 यहाँ बैठा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y की जगह बैठा है, तो x इक्वल टू जो हमारा आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है 1, 2, 2, 4 हो जाएगा ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा -2, 4 हो जाएगा। समझ में आया, मेरे को ये एरिया निकालना। देखो यहाँ पे भी सिमेट्रिक फॉर्म हो रहा है कहीं ना कहीं, सिमेट्रिक फॉर्म कैसे हो रहा है, ये जो है ये भी वही है। हम लोग को पैराबोला जो है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम लोग का होगा, ये दोनों सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 0 से ले लो 2 तक, 0 से 2, x का वैल्यू लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे ना,
हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ध्यान से देखना, ये जो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, ये y इक्वल टू 4 है ना, ये y इक्वल टू पूरा 4 है, मतलब यहां से यहां तक, और ये पैराबोला जो है ना, पैराबोला को माइनस कर देंगे, जो y इक्वल टू 4 है मतलब कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या किए फिर dx क्यों लिए, क्योंकि x का लिमिट लिए थे। हम लोग क्या कि जो y इक्वल टू 4 था उससे इस पैराबोला को, ये जो पैराबोला जा रहा है इसको हटा देंगे, इस सबको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे, तो हम लोग का ये वाला बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? हम लोग क्या करना था, हम लोग को साइडेड एरिया, इसका एरिया निकालना था। तो हम लोग क्या किए, जो लाइन था 1 2 3 4, इस पैराबोला से, सॉरी इस स्ट्रेट लाइन का जो y इक्वल टू 4 था उससे इस पैराबोला इसको हटा दिए, तो हम लोग का एरिया बचा, इसको हटा दिए, हटाने के लिए हम लोग माइनस करें तो माइनस किया, इसको हटाए तो ये बचा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, लिमिट बैठा देंगे, सिंपल है। ठीक है, देखो 2 4 dx का क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा x का पावर 3/3, लिमिट 0 टू 2 ब्रैकेट 4 इंटू 2 ब्रैकेट देंगे, अपर लिमिट पुट करने के लिए 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8/3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 0 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो 2 इंटू 8 3 कितना होता है 24 माइनस 8 16/3, तो 16 इंटू 2 कितना होगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आया, नोट डाउन करो इसको। हम लोग क्या करेंगे ना, ये हम लोग का इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग का जो था y इक्वल टू 4 से इसको हटा दिए। देखो कुछ चीज बताते हैं, जरूरी चीज। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक ग्राफ है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax एक ग्राफ होता है, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ होता है। ये कुछ कुछ ग्राफ है जो हम आप लोग को बता देते हैं। सबका वर्टेक्स या फिर सेंटर क्या होता है 0, तो y स्क्वायर टू 4ax का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे। ये हम लोग का क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4a, जिसका यहाँ पे क्या होता है फोकस होता है, फोकस क्या होता है हम लोग का a,0 होता है। ये जो है इसका उल्टा ये हो जाएगा, y को माइनस का क्या होगा, सेम चीज ऐसे करके ग्राफ को नेगेटिव में घुमा दो इस तरफ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का। x स्क्वायर क्या होगा, अभी बताए थे हम, x स्क्वायर क्या होता है ऐसा, यहाँ पे फोकस होगा। सेम चीज x स्क्वायर इक्वल टू का माइनस 4ay का क्या होगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। ये सब का सब मेरा क्या है, कहीं ना कहीं पैराबोला का ये है सर्कल। सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब किसका जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन से है, ये रेडियस मान के चलो, सब कुछ रेडियस दिया तो इस रेडियस से तो ग्राफ इतना खराब सर्कल। एक ऐसा बना देंगे, ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा, ये a,0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो इस सर्कल का अगर सेंटर मेरे को दिया है, जैसे कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो था सेंटर 0 था, ये 0 था, इसमें अल्फा कॉमा बीटा, एकदम सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे ना, अल्फा सपोज यहाँ से कुछ अल्फा गया फिर बीटा गया, तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे है, यहाँ से सर्कल बनाएंगे ऐसे, जैसा सेंटर मेरे को दिया रहेगा रेडियस। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा जाओ, मान लो अल्फा पॉजिटिव इस तरफ जाओ, फिर बीटा जाओ, फिर देखो रेडियस क्या है, जो भी रेडियस है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस ऐसे ड्रॉ करके सर्कल बना देंगे। सिंपल है। ठीक है, इलिप्स का ही बताया है, इलिप्स का हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग इलिप्स बनाए थे, अभी क्या होगा, ऐसा टाइप का होता था। और मान लो इसका एक तो और इलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, तो हम लोग का हो जाएगा 1। तो इसका इलिप्स होगा ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा टाइप का हो जाएगा। समझ में आया? ये कुछ कुछ ग्राफ है जो अपने को पता होना चाहिए। और एक तो क्या होता है हम लोग का, जैसे कि y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है हम लोग को पता है, ये ओरिजिन से होकर ऐसे पास करता है। जैसे इलिप्स इसी में क्या किया, तो स्ट्रेट लाइन दे दिया, तो हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये सब कुछ कुछ ग्राफ था जो सोचे थोड़ा बता देते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये हो गया नेक्स्ट 4 नंबर सम। देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बताना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन हो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लेंगे, इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बोल दिया है, एक इक्वेशन दे दिया ना y इक्वल टू, पता ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये किसका है इक्वेशन, सर्कल का। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि ऐसा जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 16 × 2 क्या होता है 32। ऐसा हम क्यों लिखे, ताकि हमको इलिप्स दिखे, ये इलिप्स दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, कर्व। ये हम लोग का सेंटर है 0,0, यहां से सपोज 4√2 यहाँ गए, एक सर्कल बना दिया, ठीक है 4√2 का, तो मतलब ये मेरा ये जो हो गया 4√2, 0, ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन है। और दूसरा क्या y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो ये वाला एरिया अपने को निकालना है, समझ में आया। इस ये पॉइंट नहीं पता, इस पॉइंट को पता करो, ठीक है। पता करने के लिए क्या करेंगे दया, हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखो इसको सपोज इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बैठा देंगे, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, हाउ 4 नॉट 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 4। समझ में आया, समझ में आया। तो हम लोग का जो है ये पॉइंट कहीं ना कहीं 4, x इक्वल टू 4, देखो ये पॉइंट जो हमारा होगा 4, 0 होगा, y तो वहां से निकाल ही सकते हैं, ये भी 4, 4 हो जाएगा, मतलब क्यों 4, 4 y इक्वल टू तो x है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हम लोग का 4, 4। अब रहा बात इसका एरिया निकालना, तो हम लोग लिमिट 0 से 4√2 डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है जो हम बताते हैं, सुनो। हम लोग 0 से 4√2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कर्व दिया है, एक दिया हुआ सर्कल का और एक दिया हुआ किसका, स्ट्रेट लाइन का। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिया रहता, हम चुपचाप 0 से 4√2 मारते और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का एरिया निकलेगा, यहाँ पे जो हम लोग का एरिया निकलेगा, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला ना एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 0 से 4, 0 से 4, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना 0 से 4, यहां तक एरिया निकालो, और जो आता है ये छोटा वाला एरिया जो है ना, इसको उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो 0 से 4 में स्ट्रेट लाइन है, x का वैल्यू ले रहे तो इसलिए x dx कर लेंगे, y dx था तो x का वैल्यू बैठा दिया यहाँ से, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है, 4 से 4√2, 4 से लेंगे 4√2 y dx, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया, एकदम सिंपल तरीका था, कंफ्यूज होने का जगह नहीं है यहाँ पे। हम लोग क्या किए, यहाँ से जो यहाँ ले रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन का है, तो 0 से 4 लिमिट लिए, x dx ले लिए, फिर 4 से लेकर के 4√2, 4 से लेकर 4√2, तब ये सर्कल ले लिए, सर्कल का y dx यहाँ से y निकाल के बैठा दिया। अब क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, x dx का क्या होगा हमारा, x²/2 लिमिट 0 से 4 बैठा दो, 0 से 4 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम x√32 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a² मतलब 32/2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो a कितना होगा, 4√2 है ना, 4√2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4√2। अब क्या करेंगे, 0 से 4 लिमिट है ना, तो 0 लो 4 लो, यहाँ पे समझ में आया। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरफ लिमिट बैठा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा 8 प्लस ब्रैकेट, लिमिट गलत बैठा दिया, सॉरी यहाँ पे गलती से लिमिट गलत हो गया, लिमिट क्या है 4 है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4√2 है, समझे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4√2 बैठाएंगे, यहाँ पे तो 4√2 का स्क्वायर कितना और 32, तो ये पूरा 0 हो जाएगा हम लोग का, ब्रैकेट देके 0 लिखो, फिर प्लस 16, फिर यहाँ का साइन इनवर्स 4√2/4√2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1। फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट बैठाएंगे तो माइनस का साइन दो, माइनस का साइन, फिर 4 बैठाओ, तो यहाँ 4 जब बैठाएंगे तो 4 रूट, यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, तो √16 होगा, √16/2 प्लस 16 साइन इनवर्स हम लोग का हो जाएगा क्या, जब 4 बैठा है तो 4 और 4 कट जाए तो 1/√2 बचेगा, साइन इनवर्स 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, एक लाइन का और है, 8 प्लस
16 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 माइनस ये इसके साथ कर जाएगा 2 रूट 16 कितना होता है 4 4 2 जा 8 8 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 का होता है पाई बाई 4 का होता है। ये क्या सर आप बोले एक लाइन है, ठीक है 2-3 लाइन और 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 पाई माइनस 8 ये 4 से 16 कट जाए 4 बार में प्लस 4 पाई, ठीक है माइनस 8 प्लस 8 कट जाए तो 8 पाई से 4 पाई जब जाएगा तो हम लोग का होगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर ही लिखते हैं, बार बार स्क्वायर यूनिट क्यों लिखना, ठीक है यूनिट का स्क्वायर। ये क्या है एरिया का यूनिट होता है हम लोग का। देखो समझ में आया, सिंपल था, कंफ्यूजन कुछ है नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। हम लोग क्या किए ना, हम लोग के पास एक इक्वेशन था सर्कल का, एक सर्कल ड्रॉ किए जिसका रेडियस 4√2 दिया था 4√2 हो गया, एक y = x आया बना दिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए यहाँ कैसे करके y = x बैठा दिए तो x का 2 वैल्यू प्लस माइनस 4 तो हम लोग क्या हुआ y = x था ना तो ये 4/4 हो गया। हम लोग क्या किए यहाँ से यहाँ तक निकाले 0 से 4 स्ट्रेट लाइन लिए, फिर उसके बाद सर्कल आ रहा तो 4 से लेके 4√2 तक का सर्कल का इक्वेशन ले लिए, x के लिए तो इसलिए dx लिए, सॉल्व किए कैलकुलेशन किए तो 4 पाई आ गया। कुछ डाउट है नहीं, नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हम लोग इसका, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and x and the line y equal to 1 x equal to ओके। देखो यहाँ पे जो है ना ये x होगा हम लोग का, टाइपिंग है मिस्टेक, टाइपिंग एरर। सबसे पहले अभी ग्राफ बताया कि y square equal to 4x का ग्राफ क्या होता है, तो y square equal to 4x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या x equal to 1, यहाँ पे एक्सिस भी मेंशन किया तो हम नीचे नहीं लेंगे, x equal to 1 ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया x equal to 1 और दूसरा क्या x equal to 4, तो सपोज 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं होगा, ये x equal to 4 हो गया तो मेरे को ये एरिया निकालनी, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया करने का, इसको देखो कर लो इजी है। ओरिजिन x x डैश y y डैश है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू जो हम लोग का होगा लिमिट होगा 1 से 4 y dx बोले तो y dx, तो y के जगह हम लोग बैठा देंगे 1 से 4, y के वैल्यू निकाला तो √x हो जाएगा, √x dx, ठीक है। तो √x मतलब कि x का पावर हाफ होता है, तो हाफ में +1 कर दो डिवाइडेड बाय हाफ +1 कर दो, तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल था 1 से 4 लिमिट बैठा दो, तो हाफ +1 3/2 होता है तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 3/2 हो जाएगा, लिमिट बैठा देंगे 1 से 4, ठीक है। इसको जोड़े तो 3/2 आता है ना, ऊपर कर दे 3/2, अब ये 2/3 बाहर कॉमन निकाल लिए। अब क्या करेंगे ना, जैसे x का पावर 3/2 रहता है तो इसको हम लोग x × √x लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। कैसे, x का पावर यहाँ पे हाफ है प्लस यहाँ पे 1 है यहाँ पे हाफ है, दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ठीक है। तो x का पावर 3/2 को x √x लिख सकते हैं, तो हम लोग 4 जब बैठाएंगे ना यहाँ पे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पे 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, ठीक है। तो 2/3 ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x का पावर 3/2 को x √x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4√4 माइनस 1, ठीक है। तो 2/3 इंटू 4√4 कितना होता है, √4 2 हो जाएगा, 2 × 4 8 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 7 × 2 14/3 यूनिट स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि बोरिंग हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हम लोग को एरिया ऑफ द रीजन निकालना है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4y एक ग्राफ दिया है, तो हम लोग सबसे पहले ना ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो है इसे प्यारा सा गंदा सा ग्राफ बनाएंगे। फिर क्या है y इक्वल टू 2 दिया तो हम लोग 1 2 ये 2 बना लिए, y इक्वल टू 2 है, ठीक है। और दूसरा क्या y इक्वल टू 4 है 3 4 y इक्वल टू 4 बना लिए, बहुत सही किए। उसके बाद क्या करेंगे y एक्सिस बोला है तो y एक्सिस है भी वाला, मतलब ये एरिया निकालना अपने को, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, ठीक है। बहुत अच्छा चीज बोला था, हमको सेकंड क्वाड्रेंट नहीं यूज करेंगे, गजब। हम लोग को एरिया किसका निकालना, सिर्फ इसका निकालना, अब बहुत इजी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्या 2 से 4 सावधान होशियार, हम लोग को y का वैल्यू दिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, y का वैल्यू दिया ना तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे dy ले लेंगे, क्या ले लेंगे dy, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, तो 2 से
4 एक्स डी वाई, मतलब एक्स कितना हो जाएगा रूट 4 वाई डी वाई, ठीक है। तो रूट 4 2 हो जाता है, फिर यहाँ पे बचा वाई रूट वाई, तो उसको वाई का पावर हाफ लिख सकते हैं, 2 से 4 डी वाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कुछ नहीं, सेम y का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 से 4 खत्म। ये 2 इंटू ये क्या हुआ 3/2, उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। कैसे? जैसे इसके पहले हुआ था, इसको जोड़ेंगे 3/2 आएगा, 2 पर चल जाए 3 नीचे रहेगा। और ये चीज क्या हमारा y का पावर 3/2, 2 से 4, ठीक है। यहां लिखते हैं, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 4 होता है, सबको पता है। ब्रैकेट 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। अब कुछ नहीं, 4/3, ये 4, ये रूट 4 कितना है 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 रूट 2, 2 कॉमन निकालो तो 8/3 हो जाएगा, ब्रैकेट 4 माइनस रूट 2 यूनिट स्क्वायर। आंसर समझ में आया? एकदम सिंपल था, हम लोग को y इक्वल टू 2 तक बोला था। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ बताना है नहीं बताना, डायरेक्ट बताते हैं। देखो एरिया का 4 सेम इलिप्स है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 4,0 और ये 0,3 0,3, तो मतलब ये 0,3 नीचे में हो जाएगा 0,-3 जो भी किए थे, और ये हो जाएगा -4,0। सिमेट्रिक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट ले लो 0 से 4 y dx बोले तो तुम यहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो वहां पे, y dx, यहाँ से y निकाल लो, तो y जो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ निकाले, हाँ निकाले, y² 9 इक्वल टू 1 माइनस x² 16, तो y² इक्वल टू हमारा होगा 9 और 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 16, तो y इक्वल टू 3/4 रूट ओवर 16 माइनस x², ठीक है। तो हो जाएगा 3/4 रूट ओवर 16 माइनस x² dx। 4 से 4 काट देंगे, 3 बचेगा, 0 to 4 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का होगा x रूट ओवर 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2, मतलब 16/2 साइन इनवर्स, फार्मूला क्या होता है x/a कितना हमारा 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 लिख देंगे नीचे में, लिमिट बैठा देंगे कितना 0 से 4, इसको क्या करेंगे ऊपर करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे सोल्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट देंगे, क्यों ब्रैकेट दिए हम, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, 4 बैठा है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो इसको 0 कर देंगे, 16 में 16 0, ब्रैकेट 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 1, ठीक है। लोअर लिमिट बैठाएंगे तो माइनस का 0 हो जाए, कैसे 0 इंटू कुछ भी 0, साइन इनवर्स 0 0, तो इक्वल टू 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/2, तो 2 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 पाई यूनिट स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया आंसर। अभी हम लोग इस इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, उसका हम लोग किए थे, अगर तुम लोग को याद है तो उसका एरिया निकाले थे, तो आया था पाई ए बी, याद है पाई ए बी आया था ना, तो सेम चीज हम लोग इसका भी कर सकते हैं, पाई ए बी के थ्रू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पाई इंटू ए हमारा क्या है 4 है ना, क्योंकि एक्स का a² होता है, तो a² 4 मतलब 16, तो ए कितना जाएगा 4 बैठा दो, और b हमारा कितना है 3 है, b 3 बैठा दो, तो 4 इंटू 3 12, 4 3 12 पाई, यहाँ से भी 12 पाई, यहाँ से भी 12 पाई, वेरीफाइड, समझ में आया। नेक्स्ट, ओह सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसको करना तुम लोग वैसा, इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये मान के चलो हमारा 2,0 हो गया, ये -2,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा -0,-3, लिमिट बैठा देना यहाँ पे, सेम चीज 0 से 2, यहाँ से y dx बोले तो हो जाएगा कितना हो जाएगा y² इक्वल टू 9/4 रूट ओवर 1 माइनस 4 माइनस x², तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/2 रूट ओवर 4 माइनस x², तो 3/2 रूट ओवर 4 माइनस x², ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तुम, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a², ठीक है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कट ऑफ बाई लाइन x इक्वल टू a रूट 2, इसको ध्यान से सोचो, और सोचने के बाद चुपचाप इसको हटा दो, सर्कल का इक्वेशन बना दो, क्योंकि ज्यादा सोचने से खराब होता है, ज्यादा इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए, कम सोचो अच्छा सोचो। रेडियस कितना है a, सेंटर कितना है 0, तो हम सेंटर यहाँ पे है, रेडियस यहाँ पे a आए, घुमा दो, सर्कल बनाओ, रुको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सर्कल खराब हो सकता है, गजब, ऐसा सर्कल हम बहुत कम बनाते हैं, अच्छा लग रहा है,
ठीक है, मेहनत का सर्कल। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, a,0 होगा, होगा बोलो, होगा होगा। ये क्या होगा, ये भी वही होगा 0, मतलब रेडियस 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 रेडियस। और हम लोग को बोला है कि एरिया निकालना स्मॉलर को सब लाइन। अच्छा, x इक्वल टू a बाई रूट टू। सपोज यहाँ पे कहीं पे क्या है, x इक्वल टू a बाई रूट टू दिया हुआ है, ये हम लोग का x इक्वल टू a बाई रूट टू। ठीक है, एक्सिस बोला नहीं बोला, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। देखो हम लोग को ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एरिया निकाल देंगे आराम से, लिख देंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। देखो दिमाग में आ सकता है क्या कि लिमिट को क्यों नहीं सर 0 से a ले, तो हम बोलेंगे सर नहीं ले। क्यों नहीं ले, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग का ना सैडेड रीजन में 0 आ ही नहीं रहा, तो क्यों लेंगे। मेरे को बोला है कि x इक्वल टू कट ऑफ हो रहा है कहां से, x इक्वल टू a बाई रूट टू से, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, तो यहीं तक लेंगे हम लोग। क्यों झूठ मूठ का मेहनत करेंगे, और मेहनत ही क्या, जो मेहनत करे गलत हो जाए सब, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से लेंगे। ये जो हमारा है क्या है, a बाई रूट टू कॉमा 0, तो यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग भी वही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे a बाई रूट टू, यहाँ पे a क्या होगा, y dx, y यहाँ से निकाल देंगे, एकदम सिंपल है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बार बार एक ही फॉर्मूला आ रहा है, dx इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ क्योंकि हम सोल्यूशन करें ना तो प्रॉब्लम होगा, 2 फॉर्मूला क्या होता है, x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, हैंडराइटिंग मेरा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, मुबारक हो उनको, a स्क्वायर बाई 2, थैंक यू सो मच, साइन इनवर्स x बाई a, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट a बाई रूट टू, और यहाँ पे हो जाएगा a। समझ में आया, बोलो नहीं, हाँ नहीं आया तो पीछे से देखो, उसके बाद में नहीं आ रहा तो बार बार देखो, नहीं आ रहा दिमाग का इलाज करो। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, x के जगह पे a बैठा देंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 0, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेम 0 0, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बैठाएंगे तो a बाई कितना था 1, तो साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करो। लोअर लिमिट पुट करेंगे कैसे, जैसे हम बता रहे वैसे, यहाँ पे a बाई रूट टू बैठा, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बैठाएंगे तो 1/2 पहले से था, इनटू x की जगह बैठा a बाई रूट टू बैठा दिए, रूट था तो रूट दिए, a स्क्वायर था तो b स्क्वायर कैसे लिखते, a स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस यहाँ पे x है ना, x की जगह पे a रूट टू बैठा, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2, प्लस क्योंकि प्लस है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे a बाई रूट टू बैठा है ना, a बाई रूट टू, तो a और a कट जाए रूट टू, 1/√2 बचेगा, सिर्फ 1/√2 देके ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या जगह बचा नहीं है तो हम इसको मिटा सकते हैं, कोई बात नहीं है, तुम लोग समझदार हो, नोट कर लिए होगे, इस हम लोग हाथ से ही मिटा सकते हैं। देखो ये जादू नहीं है, हाँ जादू है, जिसको नहीं पता उसके लिए जादू है। देखो अब अच्छा 2 यहाँ छोड़िए था, 2 को लिखेंगे, तो इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना था, π/2 होता है, π/2, ठीक है, माइनस a बाई 2√2 इंटू, इसको इससे करेंगे तो 2a स्क्वायर, अरे यार 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 होगा, तो रूट से बाहर आया तो a बाई रूट टू बाहर आएगा, ठीक है। और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे π/4 बैठा देंगे, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल कैलकुलेशन है, डन 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 डॉट डॉट डॉट, और कुछ नहीं, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, तब सही है। एक मिनट, π/2 माइनस का साइन देंगे, a बाई रूट टू इंटू a बाई रूट टू हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे a बाई a स्क्वायर, अच्छा यहाँ पाई था ना, सॉरी यहाँ पाई छूट गया, a स्क्वायर π/2 इंटू 4 8, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 2, देखो ये पाई a स्क्वायर बाई से, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का दोनों सेम हो जाएगा ना, 8 8, तो ऊपर का नंबर को 2 पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, 2 पाई a स्क्वायर मतलब 2 पाई a स्क्वायर से 1 पाई a स्क्वायर हटा देंगे तो 1 पाई बचेगा ना, तो हम लोग वही लिखेंगे पाई a स्क्वायर बाई 8 माइनस a स्क्वायर बाई 4, सिंपल। आंसर छोड़ना यहाँ तक छोड़ सकते, लेकिन कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, अच्छा लगेगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है।
यूनिट स्क्वायर, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, इसको काट सकते हैं ऐसे, तो हम लोग आएगा ए स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस वन। कुछ करना नहीं था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा, हम लोग क्या किए, सिंपल सा एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, दिया हुआ था क्या, x इक्वल टू ए बाई रूट, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट ऐसे बना दिया, और ये तो रेडियस मेरे को दिया हुआ था, तो ये निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई कर 70 था, इसलिए सिंपल नोट कर लो। नेक्स्ट 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 नंबर, ओके क्या है ये, এটা কি আছে, এটা কি আছে মানে এটা আছে প্যারাবোলা, এটা প্যারাবোলা কি হয়, প্যারাবোলাটা কিছু হয় না, প্যারাবোলা আমি দেখাচ্ছিলাম না, दिखाया था इसको फर्स्ट, जो y इक्वल टू 4x का ग्राफ था, ऐसा कुछ बनेगा, बनाया, ये क्या हुआ हम लोग का लैटस रेक्टम बोलते हैं, लैटस रेक्टम ये होता है लैटस रेक्टम, जो पास कहां से करता है, फोकस से पास करता है, ये हम लोग का फोकस, फोकस क्या होता है, 1,0 डायग्राम में बताया थे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में। ठीक है, मेरे को बोला क्या जा रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का एरिया बताना है, बता देंगे, एक्सिस मेंशन है, नहीं मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंडेड बाय इस लैटस रेक्टम, जो लैटस रेक्टम से बाउंडेड हो रहा मतलब ये वाला सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग को लिमिट भी इनडायरेक्टली पता चल गया, देखो 0 से a दे दिया, 0 से a सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y dx लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग a x का लिमिट लिए हैं, तो बहुत सही, यहाँ से तो y कोई भी निकाल सकते हैं, हम लोग भी निकाल सकते हैं, रूट 4ax हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 2 0 टू a 4dx है ना, तो रूट 4ax dx, 2 इंटू 2 रूट a, फिर 0 से a x का पावर हाफ dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4 रूट a, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट 0 टू a हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होके 8/3 रूट a ब्रैकेट, x का पावर 3/2 के x रूट लिख सकते हैं, अपर लिमिट बैठा दो, तो a रूट a हो जाएगा 0, 0 बैठा देंगे तो 8/3 इंटू a और रूट a इंटू a स्क्वायर, मतलब हो गया, तो आ गया आंसर 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का एरिया हुआ, किसका एरिया हुआ, जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, जो बाउंड किससे होता है, लैटस रेक्टम से। ठीक है, ये 0 था, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, प्रोसीड। 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x। ठीक है, y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। हम लोग क्या करना है, cos x का ग्राफ आना चाहिए। देखो फिलहाल हम 2 का ग्राफ हम बता देते हैं, एक हो गया हम लोग का sin x का, जो हम लोग का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि sin 0 हमारा क्या होता है, 0। एक होता है हम लोग cos x का, जो हम लोग का सम्स में दिया हुआ है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होकर के ना, ये कुछ ऊपर यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, मतलब ये है मेरा 0, ये हमारा π/2, ये है 3π/2, और यहाँ पे जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा 2 पाई, ये हम लोग का 2 पाई है। ठीक, ये बीच में कहीं पे पाई आएगा, π/2 देखो इन दोनों का जो पाई का गैप है ना, पाई का गैप होता है, ये 0 π/2। ठीक है, देखो इसको मिटाते हैं, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। देखो हम लोग क्या है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना ना, cos x है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू cos x, तो जो हम लोग का एरिया ऑफ शैडेड रीजन जो होगा वो हम लोग का होगा क्या, लिमिट होगा 0 से π/2, 0 से π/2 cos x dx, प्लस अब क्या करेंगे, π/2 से लेकर के 3π/2 कितना हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम cos नेगेटिव भी होता है ऐसे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3π/2 से लेकर के 2 पाई, कितना हो जाएगा, cos x dx। ठीक है, हम लोग cos x हुआ 0 से π/2, और उसके बाद क्या होगा, π/2 से लेकर 3π/2 का बीच में हम लोग का जो होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये हम लोग का प्लस आएगा, ये हम लोग का प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का हो गया ओवरऑल जो मॉड, जो पूरा एरिया आएगा ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इतना याद रखने का। जो पूरा मान लो पूरा एरिया को सॉल्व कर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, होल मॉड हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, नेगेटिव हो गया नीचे का, प्लस प्लस, तो हम लोग क्या करें, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, बैठा दो sin x 0 से π/2 प्लस माइनस माइनस sin x π/2 3π/2 प्लस वापस अगेन sin x π/2 2 पाई, सॉरी 3π/2 है ना, 3π/2 sin π/2 1 माइनस 0, माइनस यहाँ पे हो जाएगा sin 3π/2 माइनस sin
पाई बाई टू। जब इधर वैल्यू नहीं बैठा तो इधर क्यों बैठा, इधर भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है एक लाइन लिखने में, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई बाई टू मतलब यहाँ वैल्यू बैठा दिए, क्लोज प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई टू ऊपर। ओ 10,000 का पेन, सॉरी। साइन पाई बाई टू 1, देखो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई साइन 3 पाई बाई टू है, यहाँ भी माइनस साइन 3 पाई बाई टू है, तो 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, दोनों का साइन नेगेटिव तो ऐड कर देंगे। माइनस साइन 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू मतलब कि माइनस 2 साइन 3 पाई बाई टू। ठीक है, एक यहाँ बचा हुई है, ये 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 2, इसको हम लोग क्या करेंगे साइन पाई बाई टू प्लस पाई। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं ना, पाई बाई टू प्लस पाई क्या होता है 3 पाई बाई टू ही होता है, तो हम लोग का 2 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा मतलब कॉस पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, एक्स इक्वल टू कॉफी पढ़े थे ना लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिए। फिर माइनस 2 इंटू कॉस पाई का वैल्यू जो होता है माइनस का 1 होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर दिए। क्यों इग्नोर कर दिए ना, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है हम लोग का साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, जितना भी पाई होता है ना, पाई का मल्टीपल सब 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, मुबारक हो। 11 नंबर क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 11 नंबर क्वेश्चन पहले से किया होगा ना, इसको काट देना। ठीक है, चलने दो वीडियो, चल रहा वीडियो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे आ जा। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब रेडियस मेरा कितना दिया हुआ 16 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे एक सर्कल बना देंगे, रेडियस जिसका 4 होगा, ये हो गया 4,0। ठीक है, एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, ग्राफ ऐसा वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का ग्राफ होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पहले पुट कर दो। जो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, वाई स्क्वायर का 6x बैठा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर तो माइनस का 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं x का 2 वैल्यू होगा, एक होगा 2, एक होगा माइनस का 8, ये मेरा निकल जाएगा ना, ये वाला देखो, ये है x इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट 2,0 हो गया। तो ये एरिया निकालना अपने को, एरिया ऑफ साइड रीजन बोल के निकाल लेंगे आराम से। हम लोग क्या करना है, 0 से, ये 0 है, 0 से 2 लो, 0 से जो 2 लेंगे तो पैराबोला लेंगे। पैराबोला क्या था y dx ना, मतलब कि रूट 6x dx प्लस, अब क्या करें 2 से 4 में हम लोग क्या लेंगे, 2 से 4 में हम लोग लेंगे सर्कल y dx, मतलब कि रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा रूट 6 कॉमन, रूट एक्स का क्या होता है x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 0 से 2 प्लस इसका फॉर्मूला x रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना हमारा 4 है, 2 से 4, समझ में आया। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3 रूट 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 क्लोज प्लस यहाँ 4 बैठाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 1। ठीक है, अब क्या करें लोअर लिमिट यहाँ बैठाएंगे, तो हम लोग का होगा 2/2 इंटू रूट ओवर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2/3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 इंटू 2 4, 4/3 रूट 12 प्लस 8 इंटू π/2 माइनस 2 और 2 कट जाए तो रूट 12 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/3। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, वैसे होता है तो मिलजुल के संभाल लेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हुआ तो। ये और ये
जो हम लोग करेंगे 4√12 माइनस 3√12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस उन दोनों कैल्शियम जब लेंगे हम लोग तो 3 2 6 हो जाएगा और 2 से 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 पाई। कहाँ गया, ध्यान से देखते रहना, नजर मत हटाना। ये 2 और 6 इन दोनों को देखो, एलसीएम लिए 6 हुआ, 2 से इसको डिवाइड किया 3 बार में, 3 इंटू 8 24 पाई, माइनस का साइन, 3 से 2 बार में 2 इंटू 8 16 पाई। ठीक है, इसको माइनस करें तो √12/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, हो गया, यही आंसर होगा हम लोग का। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर हम लोग का हो जाएगा √12/3 प्लस 4 पाई बाई 3। इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख दो ना, 3 नीचे में √12 प्लस 4 पाई, ये हम लोग क्या होगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को एक सर्कल का इक्वेशन दिया था, सर्कल का इक्वेशन बना रेडियस 4 था। ठीक है, एक पैराबोला दिया था, पैराबोला बना दिया। इसको सब पुट किए तो x का एक वैल्यू आया, जो हम लोग को लिमिट दिया यहाँ का 2,0, 0 से 2 लिए तो हम लोग का पैराबोला से, और पैराबोला के बाद जो बचा 2 से लेके 4 सर्कल पुट कर दिया, आंसर आ गया हम लोग का। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हम लोग को एरिया ऑफ द रीजन निकालना है जो दो पैराबोला से मिल करके बना हुआ है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या कि दोनों पैराबोला जो है कैसा होता है। तो पहला जो है y = x², y = x², ये है मतलब x² जो y होता है उसका ग्राफ ये है, और y² x का क्या होता है ऐसा। ठीक है, तो अपने को ये एरिया निकालना, ये हम लोग का है x, ये है y, ये है x डैश और ये है y डैश। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम लोग। पहला ये इक्वेशन हुआ, दूसरा हुआ हम लोग का x = y²। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो y = ये 1 है, ये 2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे बैठा दो y की जगह पे, x = x⁴, तो यहाँ से x - x⁴ = 0 लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो 1 - x⁴ बचेगा = 0। तो यहाँ से x = 1 0 आएगा और x = 1 क्या आएगा 1 आएगा। देखो जब x = 0 हम लोग का होगा तो इसमें बैठाएंगे तो y भी हम लोग का 0 होगा, और जब x 1 बैठाएंगे तो y भी हम लोग का 1 होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है हमारा x, y मतलब 1, 1 है। ठीक है, मेरे को साइड रीजन का एरिया निकालना ना, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये एक पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, y² = x। इस पैराबोला को माइनस करेंगे, मतलब कि ये वाला एरिया हटा देंगे, इस पूरा का पैराबोला से इस पैराबोला को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिमिट तो अपने को पता है 0 से 1 √x। क्यों √x, क्योंकि ये जो निकालेंगे ना y dx, तो y = क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, √x माइनस ये क्या है y = x², तो x² dx खत्म, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का x⁴/2 माइनस x⁴/3 0 to 1। ठीक है, 1 बैठा दो यहाँ पे, 1⁴1/3 1⁴3/2 1 होगा, -1/3 क्या सही है। अच्छा यहाँ पे 3/2 होगा, छूट गया 3/2। ठीक है, 3/2 जो होगा वापस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 - 1/3 कितना होता है 1/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व किया तो x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, इस पैराबोला से इसको माइनस किया तो हम लोग का ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड अबव द x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स इतना एंड इतना। ठीक है, देखो इसका कुछ सेंटर है हम लोग का। ठीक है, इसका तो बटे 0,0 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, x², ये 8x इधर है तो माइनस का 8x + y² = 0। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना ये x - α का होल स्क्वायर प्लस y - β का होल स्क्वायर = r² होगा, मतलब कि इसका सेंटर 0,0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8x है ना, इसलिए तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो x का होल स्क्वायर -2 × x × 4 + 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग,
इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो 2ab, इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करो तो 8x आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, राइट हैंड साइड पे 4 का स्क्वायर दे देना पड़ेगा, क्योंकि 4 स्क्वायर यहाँ पे ऐड किए हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है कि इसको बैलेंस करने के लिए 4 का स्क्वायर दोनों तरफ दो, ताकि ये कट के वापस से सेम चीज आ जाए। ये पूरा का पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं बिना दिक्कत का, लिख दिए। तो कहीं ना कहीं मेरा सेंटर यहाँ से आ गया, जो सेंटर हमारा आया वो 4,0 हुआ, ठीक है। अब हम लोग आराम से ना कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब हमारा रेडियस जो है क्या है 4 है, तो रेडियस 2 4 मतलब यहाँ पे जाओ 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4x ग्राफ है, तो मैं 2 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ठीक है। सेंटर 4,0, तो यहाँ से 1 2 3 4 गए, यहाँ से क्या करें सर्कल बनाएंगे। रेडियस कितना है 4, बहुत सही। तो ये हम लोग का ऐसा कुछ बनेगा। ये कलर चेंज कैसे हो गया, लगा ये क्या गड़बड़ है, गलती से हुआ क्या। ओके, इसको रिमूव रिमूव रिमूव। देखो फिर से, ये हम लोग का y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 गए, अब यहाँ से क्या करें सर्कल बनाना। एक्चुअली रेडियस 4 नहीं है, सेंटर 4,0, तो 4,0 यहाँ, और फिर क्या हुआ यहाँ से हम लोग को रेडियस भी 4 है, तो ठीक है ना। ये रेडियस 4 ऐसा ग्राफ बनेगा हम लोग का। कलर चेंज करना था वैसे हमको, ठीक है। ये लेते हैं, इसके ऊपर हाईलाइट करते हैं। ये मेरा कितना है 4,0। रेडियस कितना, बाय डिफॉल्ट रेडियस भी 4 ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं 4,0 है, लेकिन ये हम लोग का 8,0 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। कैसे, ये 4 और ये 4, और अपने को निकालना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये एरिया निकालना है, निकल जाएगा, इजी है। देखो एक्स एक्सिस बोला तो नीचे में नहीं जाएंगे हम लोग, तो हम लोग का जो एरिया है इसका निकलेगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, वो हम लोग का क्या होगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू 0 to 4। यहां से एक बार 0 to 4 लेंगे, ये पैराबोला का, देखो 0 to 4, कलर चेंज करते हैं, 0 to 4 y dx, मतलब y क्या, पैराबोला का y क्या है हम लोग का √4ax dx प्लस 4 से लेकर के हमारा 8 हो जाएगा, 4 से लेकर के 8। सर्कल, देखो यहां से जो हम किए हैं ये वाला कर रहे हैं, जब 0 से 4 ले रहे तो इस पैराबोला को ले रहे हैं, प्लस ये जो मेरा सर्कल है ना, तो सर्कल का इक्वेशन यहां से निकाल दो y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, हम कर देते हैं वैसे। इसको हम मिटा रहे हैं, जगह का कमी है थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड लेके कर सकता हूँ ऐसा। हम लोग का 2√a 0 से 4 √x dx प्लस 4 to 8 √4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। तो हम लोग का 2√a इंटू एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 0 से 4 बैठा देंगे हम लोग, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा, x मतलब x मेरा क्या ये है ना, x √ओवर जो दिया है सो 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 4 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर होगा, सॉरी यही 4 का स्क्वायर होगा ना, हाँ 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 साइन इनवर्स x माइनस 4/4, यहाँ 4 से लेकर के 8, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 4√a डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा a है, ब्रैकेट 4 का पावर 3/2 क्या होगा 4√4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे 8 बैठाएंगे पहले, तो 8 माइनस 4 क्या होता है हम लोग का, जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब 8 बैठाएंगे तो 8 माइनस 4 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस 16 0, खत्म, प्लस ये 8 साइन इनवर्स यहाँ पे 8 माइनस 4 क्या होता है 4 होता है, 4 को 4 से डिवाइड करने से क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे,
ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब क्या करें लोअर लिमिट बैठाएंगे हम लोग, तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, खत्म गजब। तो ये हो गया 4 इंटू 4, ये 2 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 टू 2 32, 32/3 रूट ए प्लस 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2। ठीक है, ये इसके साथ काट देंगे 4 बार में, 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी जरूरत नहीं कुछ लिखने का, तो ये हो जाएगा 8√3, सॉरी कलर चेंज कैसे हो रहा है हमारा, इसको मिटाओ, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8√a/3 प्लस पाई। ठीक है, ये हम लोग का होगा यूनिट स्क्वायर आंसर। ठीक है, आंसर यही आना चाहिए, छोटा मोटा अगर हो सकता है मिस्टेक्स हुआ हो, आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। ठीक है, हम लोग क्या किया प्रोसेस में फॉलो करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो हम लोग का। ये जो इक्वेशन था ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था सर्कल का, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट किए, क्योंकि हम देखे कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई मतलब x है, इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, सेंटर आया हम लोग का 4,0। ठीक है, अब 4,0 से सर्कल बनाने का। ठीक है, तो रेडियस भी मुझे पता था 4, यहाँ से हम 4 लेकर के सर्कल बना दिए पूरा, रेडियस 4। और दूसरा पैराबोला था, तो हम क्या किए 0 से 4 तक लिए पैराबोला का इक्वेशन, उसमें जो बचा प्लस 4 से लेकर 8 तक इसका इक्वेशन को जोड़ दिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आता फिर से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फाइंड द एरिया 14 नंबर लास्ट सम से हम लोग का, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, और ये जो हम लोग का x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे। सबसे पहला का सेंटर कितना है 0,0, रेडियस कितना है 2, ये 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, और दूसरा का जो हमारा सेंटर, इसका सेंटर 0,0 नहीं है, इसका सेंटर है हम लोग का 2,0, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 जाओ 1,2। अब क्या करना है, यहाँ से रेडियस कितना 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 यहाँ से सर्कल बना देंगे रेडियस 2 का। ठीक है, कलर को चेंज करके बोलेंगे कि इसका एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, हम लोग का जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू निकालो, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, इसमें बैठा दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, हम क्या कि यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू निकाल के 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बैठा दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 होता है, कट जाएगा। इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया, ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, उधर जाए तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हमारा कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। x हमारा क्या आ गया 1 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग को मिल गया। वैसे भी इसका आधा 1,0 ही होता है, तो ये हो गया 1,0 और ये 2,0 हो गया, और ये हमारा अगर यहाँ से देखें तो 4,0 है, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। हम लोग को क्या करना है, ये एरिया निकालना है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, जहाँ पे ये कट किया ना वहां से यहाँ तक। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल को लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस सर्कल का हिस्सा सिर्फ ऐड हो रहा है यहां तक, उसके बाद इस सर्कल को लेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा सकते हैं क्या, जरूर मिटा सकते हैं सर, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, x इक्वल टू 1 वहां पे बैठा दिए, तो मिटाते हैं। तो हम लोग का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू जो होगा 0 से 1, 0 से 1 कौन सा, ये वाला, ये कौन सा है बाहर वाला, जिसका सेंटर क्या है 2,0, मतलब कि ये, तो रूट ओवर ये 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक dx प्लस दूसरा क्या होगा 1 से 2, मतलब ये 1 से 2 तक, कौन सा ये वाला छोटा वाला एलिप्स मतलब सर्कल, ये वाला, यहाँ से y निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम क्या किया y स्क्वायर निकाल लिया, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया, वहां से y स्क्वायर निकाले, तो हम लोग का आया तेरा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा रूट ओवर 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ बैठा दिया, और बाकी इसको भी यहाँ से बैठा दिया रूट करके, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों मल्टीप्लाई करें, सिमेट्रिक है, ऊपर का जो एरिया नीचे का एरिया भी सेम है, तो हम लोग यहाँ पे 2 ब्रैकेट फॉर्मूला क्या होता है x, ये पूरा x है ना, रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कलर चेंज a स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 2, x बाई ए होगा ना, ये मतलब कि 2।
ठीक है, इतना ठीक है। प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस हो जाएगा एक्स रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 लिमिट 1 से 2। अब वैल्यू बैठा दो, आंसर आ जाएगा हम लोग का डायरेक्ट। लिमिट इसका कितना है, इसका लिमिट है 1 से सॉरी 0 से 1, 0 से 1 लिमिट है ना। हाँ, तो यहाँ बैठाएंगे जब 0 से 1 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 2 कितना, माइनस का 1 होगा, ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से एक 2 कट जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर था तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 जब बैठाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये वाला जो बचेगा यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे जब 0 बैठाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 0, यहाँ बैठाएंगे 0 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 मतलब यहाँ पे 2 साइन इनवर्स माइनस का 1 होगा, है ना। ठीक है, प्लस ये पूरा किए फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हम लोग का जो आएगा ये 0 हो जाएगा ना, जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर बैठा है 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0। ध्यान से करना, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। ये 2 से 2 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 कट जाते एक 2 बचेगा साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 1 बैठाएंगे हम लोग तो 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 बाई 2 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि √3। ठीक है, 4 माइनस √3 बाई 2 खत्म। ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या है देखो यहाँ पे 2 से 2 हुआ, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 बैठे 1 बाई 2 हुआ। अब क्या करते हैं, इसको फिर से मिटाना होगा हमको, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 2 ब्रैकेट माइनस √3 बाई 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना तो माइनस 2 इंटू हाफ कब होता है पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री पे, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 साइन इनवर्स 1 का होता है पाई बाई 2 पे, खत्म। ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट 2 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 मतलब √3 बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ होता है, उसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे बस हो गया 2 माइनस √3 बाई 2, इसको जोड़ दो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 पाई यहाँ से करेंगे 3 2 पाई प्लस 3 2 6 पाई 8 पाई ब्रैकेट प्लस 2 ये 2 से 2 कट जाएगा पाई हो जाएगा माइनस √3 बाई 2 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, बाकी इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आ चुका है हम लोग का यहीं तक। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 2 ये माइनस √3 बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस का 8 पाई बाई 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 पाई से इसको जोड़ना 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस √3 बाई 2। अब ब्रैकेट पूरा ओपन कर दो एक साथ करेंगे तो ये माइनस √3 बचेगा, माइनस 2 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा 3 तो 8 पाई बाई 3 प्लस 8 पाई बाई 3 माइनस 2 2 कट जाए तो √3 बचेगा, ये पूरा इसके साथ कट गया माइनस √3 माइनस √3 गजब। ठीक है, ये हम लोग आ गया आंसर इसका माइनस 2√3, तो ये तो हम लोग का माइनस 2√3 तो होना नहीं चाहिए तो मॉड लगा देंगे इसको हम लोग, तो 2√3 यूनिट स्क्वायर है क्योंकि एरिया हम लोग क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, प्रोसेस को फॉलो करना हम लोग का। हम लोग क्या मेन मकसद हम लोग क्या था, एरिया निकालना। 2 सर्कल जब दिया रहता है तो एक सर्कल हमारा ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, दोनों का सेंटर हम लोग पता किए, पहला का सेंटर तो साफ साफ दिख रहा है ये 0,0, दूसरा का सेंटर 2,0 था, बैठा दिए 2,0, रेडियस पता चला, पहला का सर्कल ड्रॉ किए, दूसरा का सेंटर लेकर उसका रेडियस पता चला 2 बना दिए। अब क्या किए, यहाँ से यहाँ तक लिए पहला लिमिट 0 से 1 तक, तो हम लोग इस सर्कल को लिए बाहर वाला सर्कल को, फिर प्लस किया 1 से लेकर 2 तक, खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 14 सम्स हम लोग करवाए हैं, थोड़ा मोड़ा आइडिया कॉन्सेप्ट सब कुछ दिए हैं, प्रोसेस किए हैं, और बाकी हम लोग दूसरा वीडियो जल्दी लाते हैं। ठीक है, एओडी के साथ वैसे ही 1 शॉट वीडियो है, आप लोग आराम से देखिए, नहीं समझ में आता फिर से देखिए, समझ में आएगा।
इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।